Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं अभिलाषा भाटी हिंदी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पाठ किरमिच की गेंद को पढ़ा था और उसमें आगे क्या होता है इसका अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। कैसी तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब सब एक साथ जितने भी दोस्त थे सुधीर, अनिल, अरविंद, सब जो एक साथ बोलते हैं कि कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा मना कर रहे हैं कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा गेंद लाने के लिए, और आज तू बोल रहा है ये गेंद मेरी है। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले ही खोई थी, दीपक ने कहा। अब दीपक उस गेंद को अपना बताने के लिए कितना झूठ बोलता है वो आप सब इसमें देखेंगे। गेंद तो 5 महीने पहले ही खोई थी। अब दीपक बोल रहा है उसकी गेंद कब खोई थी? 5 महीने पहले। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। अब दीपक कितना झूठ बोल रहा है उस गेंद को लेने के लिए। अब जो दिनेश को गेंद मिली थी वो तो एकदम नई थी, और 5 महीने पहले अगर उसकी गेंद होती है तो उसके ऊपर कोई भी निशान होगा, वो गंदी भी होगी। लेकिन यहाँ पर जब दीपक ने क्या कहा, 5 महीने पहले मेरी गेंद खोई है, और वो किसने गिराई थी? सुनील ने गिराई थी। कहाँ से? छत से नीचे गिरा दी थी। और कब गिराई थी? जब उसके बड़े भैया की शादी थी तो सुनील ने छत से उसकी गेंद को नीचे फेंक दिया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले ही खोई थी, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक जिद करने लग गया, गुस्से से बोलने लगा कि ये गेंद मेरी है, ये गेंद सिर्फ मेरी है। ये क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चतुर था, होशियार था, और मतलब सिद्ध करने में उसको कोई भी चीज़ चाहिए होती तो वो जिद करने लग जाता या झगड़ा करने लग जाता। लेकिन दिनेश को पता था अगर दीपक की गेंद है तो वो अगर 5-6 महीने पहले खोई है तो उसके ऊपर कोई भी मिट्टी का निशान नहीं था या बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब अनिल भी दिनेश की तरफ बोलने लग गया। अब अनिल को भी पता था दीपक कैसा लड़का है, तो वो क्या बोलता है गुस्से में, अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला। अभी आप एक दूसरे से झगड़ा करते हो तो ऐसे बोलते हो ना। तो अनिल बोलता है, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि गेंद तेरी ही है? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। अब दीपक बहुत होशियार था, उसने कहा कि पहले गेंद दिखा दो और मैं उसका सबूत बता दूंगा, और देखने के बाद तो कोई भी बता सकता है उसके ऊपर कैसा कोई भी निशान है तो वो देखकर बता सकते हैं। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। अब दिनेश सब देख रहा है, वो सोच रहा है कि ये सब एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, और इसमें क्या हो रहा है, झगड़ा करने में समय वेस्ट हो रहा है। लेकिन अब दिनेश क्या चाहता था कि इस गेंद से हम सब खेल लें, और जो दीपक था वो उसने अपने पक्ष में किसको कर लिया था? सुनील को और सुधीर को। ये जो दोस्त हैं वो दोनों भी दीपक का उसकी तरफ से बोल रहे थे कि ये गेंद दीपक की ही है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई
तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। कौन तीनों मिलकर खेलेंगे? दीपक, सुधीर और सुनील। दिनेश को ये पता था ये तीनों, दीपक बहुत होशियार है और वो हमें साथ में नहीं खेलने देगा, तो ये गेंद तीनों के पास चली जाएगी, दीपक, सुधीर और सुनील के पास, तो ये गेंद हमें नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। अब दिनेश ने ये कहा कि मैं गेंद तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई पक्का सबूत देगा, पक्की निशानी बताएगा कि गेंद उसकी है, तभी मैं गेंद दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। अब दीपक उस गेंद को देखते ही बोलने लग गया कि ये गेंद मेरी है और इस पे जो लाल रंग का निशान बना हुआ है वो मेरी ही गेंद का है। सभी गेंदों पर सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अब अनिल को भी पता था, अनिल जो दिनेश का पक्ष ले रहा था उसको भी पता था कि ये दीपक की गेंद नहीं है और अगर उसके पास चली जाएगी तो ये किसी और को खेलने के लिए नहीं देगा। तो अनिल ने क्या कहा, वाह, ये सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं कि जो जितनी भी गेंदें हैं, जब आप नई बाजार से ये गेंद लेके आओगे तब उसके ऊपर भी ऐसा ही निशान होगा। तो कैसे रंग का निशान था? लाल रंग का निशान था गेंद पर। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ, ये गेंद मेरी है। अब दीपक को गुस्सा आ गया। अब दीपक को तो वो गेंद चाहिए थी, तो अब उसने पहले उसने जिद करके बोला कि लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर है। अब उसे लगा कि ये गेंद कोई मुझे देगा नहीं, अनिल भी दिनेश का पक्ष ले रहा है तो ये गेंद मुझे देगा नहीं। तो उसने क्या कहा बाद में, पापा से कहलवा सकता हूँ, पापा को बुला के लेकर आ जाऊंगा और पापा कहेंगे कि ये गेंद दीपक की है, तो इन सब बच्चों को मानना पड़ेगा कि ये गेंद दीपक की है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अब अनिल ने भी ये सोचा, दीपक कह रहा है कि मैं मेरे पापा को बुलाकर पापा से कहलवा दूंगा और ये गेंद मेरी है। तो अनिल कहता है कि मैं भी अपने बड़े भैया से बोल दूंगा कि वो कह देंगे ये गेंद दिनेश की है। तो ऐसे करते करते बहुत झगड़ा बढ़ने लग गया और फिर क्या होता है, कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक उसे धरती पर मारते हुए, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी, कुछ भी हो ये गेंद मेरी। अब दीपक को कैसे भी करके वो गेंद लेनी थी, तो अब पहले तो उसने जिद किया, गुस्से से रोने लग गया। फिर उसको लगा कि अभी मुझे गेंद नहीं दे रहे, तो वो क्या किसका सहारा लेता है, पापा का सहारा लेता है। अब फिर तभी भी उसको अब यह लगने लग गया कि ये गेंद मुझे नहीं मिलेगी। तो फिर वो गेंद दिनेश के हाथ में से लेते हुए बोलता है, धरती पर जब टप्पा पड़ते ही हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। जब गेंद को नीचे मारते हैं तो टप की जो आवाज़ आती है उससे उस आवाज़ को सुनने के बाद वो बोलता है कि मेरी गेंद की आवाज़ में ऐसी ही आवाज़, गेंद जब नीचे गिरती है तो ऐसी ही आवाज़ आती है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अब अनिल को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, तो उसने फिर से कहा कि तू मेरे साथ बाजार चल और जितनी भी जो गेंदें हम जब नीचे गिराते हैं तो उसमें से एक जैसी ही आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? टप टप। जब नीचे गेंद आप सब गेंद खेलते हो तब गेंद को नीचे मारते हो तब कुछ आवाज़ आती है, उसको टप्पा पड़ने की आवाज़ कहते हैं। टप्पा पड़ते ही ऐसी ही आवाज़ आती है। तो अनिल क्या कहता है, कोई भी गेंद लेंगे तो उसमें से ऐसी ही आवाज़ आएगी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। अब दीपक को अंत में लगा कि ये गेंद मुझे नहीं मिलेगी, तो उसने क्या कहा कि इस गेंद को मैं फेंक ही देता हूँ, तो अगर मैं नहीं खेल सकता हूँ तो कोई भी नहीं खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक क्या कर रहा था, दिनेश से जो गेंद थी वो छीन कर उसको सड़क पर फेंकना चाहता था, लेकिन
उसके जो दिनेश और अनिल जो उसका दोस्त था उसने उसको पकड़ लिया। अब दीपक ने रोते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। अब दीपक को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसने सब करके देख लिया। उसने पहले झूठ बोल दिया कि मेरे बड़े भैया की शादी में बॉल सुनील ने नीचे गिराई थी। उसने फिर बोला कि मैं अपने पापा को बोल दूंगा। फिर उसने बोला कि मैं गेंद को सड़क पर फेंक दूंगा। लेकिन अब उसे लगा कि अब मेरे पास गेंद नहीं आ सकती, तो उसने रोते हुए क्या कहा, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर तुम मुझे गेंद नहीं दोगे तो मैं उसके पैसे किससे लूँगा, सुनील से। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत हो गया था। गुट का अर्थ है समूह, होने लगा था। अब किस किस का समूह जो दल बन गया था, किस किस का बन गया, सुनील, दीपक और सुधीर का। वो एक साथ इकट्ठा हो गए और तीनों एक ही समूह में बोलने लगे कि ये गेंद दीपक की ही है। तीनों का यही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब इतने सारे दोस्तों में से दीपक के पक्ष में कौन बोल रहा था, सुधीर और सुनील। उन्होंने कहा कि ये गेंद दीपक की है, उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब दिनेश ये चाहता था कि हम सब मिलकर इस गेंद से खेल लेते हैं, हम झगड़ा नहीं करते हैं। ये एक जो क्लब बनाया उसके अंदर ये गेंद को हम रख देंगे और जब हम खेलेंगे तो हम सब इसका उपयोग कर सकते हैं। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। दिनेश अब लास्ट में क्या बोलता है, अंत में क्या बोलता है कि हम सब झगड़ा बाद में ही कर लेंगे, झगड़ा ही तो करना है और जो खेलने का समय है वो व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले खेल लेते हैं, उसके बाद हम झगड़ा कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। अब दिनेश क्या बोल रहा है, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, सब खेल लेते हैं और झगड़ा करने के लिए पूरा दिन है, कल झगड़ा कर लेंगे, लेकिन पहले आज का जो समय है उसका उपयोग करते हैं और हम खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अब सब इस बात पे खुश हो गए कि पहले हम खेल लेते हैं, उसके बाद हम झगड़ा कर लेंगे, बाद में निर्णय कर लेंगे कि गेंद किसकी है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो सब खेलना आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। सबसे पहले कौन खेल रहा था, दिनेश खेल रहा था। अभी 2-4 बार खेला ही था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली, दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब क्या हुआ, अब पहले तो बहुत देर तक सब झगड़ा करते रहे, उसके बाद जब खेलना शुरू करते हैं, 4-5 बार ही खेला था और सबसे पहले किसने खेलना शुरू किया था, दिनेश ने। 4-5 बार खेला ही था तो क्या होता है एकदम से कि इतना तेज गेंद को मारा दिनेश ने, तो गेंद कहाँ पर चली गई, दरवाज़ा पार कर, जो जहाँ पर वो खेल रहे थे मैदान में, वहाँ से दरवाजे से निकल कर वो एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। आप सबने स्कूटर तो देखा हो, उसके आगे एक बास्केट बनी हुई होती है, जालीदार टोकरी बनी हुई होती है, और वो गेंद कहाँ चली गई, स्कूटर की जालीदार टोकरी में चली गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब जो स्कूटर जो चला रहे थे उनको पता नहीं चला कि उनकी टोकरी में कुछ आकर गिरा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो चला रहे थे। तो क्या होता है, फिर वो गेंद क्या होती है उसके साथ, स्कूटर के साथ ही चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। अब उनको तो वो गेंद चाहिए थी, इसलिए वो स्कूटर के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन स्कूटर की जो रफ्तार थी, गति थी, वो बहुत तेज़ थी, स्पीड जो थी बहुत तेज़ थी। बच्चे पहले तो भागते रहे कि वो गेंद स्कूटर वाले अंकल को रोक ले और बोल दे कि ये गेंद हमारी, हमें दे दो, लेकिन
थोड़ी देर भागने के बाद बच्चों को पता चल गया कि वो उनको जो स्कूटर चला रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है और वो सुन भी नहीं रहे हैं। तो फिर उसके बाद सब बच्चे क्या होते हैं, रुक जाते हैं। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। अब उनको पता चल गया था बच्चों को कि स्कूटर के पीछे भागेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो गेंद हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूटर की जो स्पीड थी बहुत तेज़ थी। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। अब एक ही क्षण में सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक दूसरे को देखते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि जिस गेंद के लिए इतना झगड़ा कर रहे थे सब एक दूसरे को उस गेंद को लेने के लिए एक दूसरे को बहस कर रहे थे एक दूसरे से, लेकिन वो गेंद क्या होती है, अंत में किसी को भी नहीं मिलती है और वो कहाँ चली जाती है, स्कूटर वाले के साथ चली जाती है। और फिर लास्ट में सबसे अंत में क्या होता है, सब एक दूसरे को देखकर बहुत तेज़ हंसने लग जाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में आपने देखा कि किरमिच की गेंद जो होती है वो किसी को भी नहीं मिलती है। अंत में उस गेंद के लिए सब बच्चे इतना झगड़ा कर रहे थे, लेकिन वो गेंद किसको मिली, किसी को भी नहीं मिली। तो जो चीज़ आपके पास होती है, जो वस्तु आपके पास होती है, तो एक साथ उसको मिलकर उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो वो किसी को भी। अब इस कहानी में हमने देखा कि ये गेंद के लिए दीपक इतना झगड़ा कर रहा था, सब बच्चे एक दूसरे से इतना झगड़ा कर रहे थे, लेकिन जब वो खेलने लगते हैं तो वो गेंद किसी को भी नहीं मिलती है। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.